बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के वीडियो में हम 4 दहाइयों तक लीबिया पर राज करने वाले एक ताकतवर वर्ल्ड लीडर की बायोग्राफी डिटेल्ड में जानेंगे। साल 1942 में मगरबी लीबिया के एक छोटे से गांव में बकरियां चराने वाले कबीले में एक बेटे ने आँख खोली। वालिदा ने अपने जिगर गोशे का नाम मोहम्मद मुअम्मर रखा। यही बच्चा बड़ा होकर तारीख में कर्नल मुअम्मर कज़ाफ़ी के नाम से अमर हुआ। मुअम्मर कज़ाफ़ी एक गुलाम मुल्क में पैदा हुआ था और उस वक्त लीबिया का खित्ता इटली के कॉलोनी में हुआ करता था। लेकिन नन्हे कज़ाफ़ी का ख्वाब था कि उनका वतन गुलामी की जंजीरों से आज़ाद हो और इक़वाम आलम उसे खुद मुख्तार रियासत के तौर पर देखे। कज़ाफ़ी की अपने मुल्क पर काबिज़ अफ़वाज से नफरत फितरी थी, क्योंकि उसके दादा को इतालवी अफ़वाज ने 1911 में शहीद किया था। मुअम्मर कज़ाफ़ी का सारा कबीला अनपढ़ था और भेड़ बकरियां और ऊंट चराकर अपना पेट पालता। ऐसे में उनके वालिद ने इस रवायत को तोड़ते हुए अपने फर्जंद को तालीम दिलवाने का फैसला किया। कज़ाफ़ी की इब्तदाई तालीम एक मदरसे से हुई, फिर वो अपने गांव से 20 मील दूर एक स्कूल में पढ़ने लगे। 7 साल का मासूम बच्चा दिन भर स्कूल में पढ़ता, शाम को छोटी सी मस्जिद में सो जाता और हफ्ते बाद पैदल घर को वापस लौटता। मुअम्मर कज़ाफ़ी को स्कूल में उनके क्लास फेलोज चरहावे की औलाद जैसे अलकाबात से नवाजते हुए चिढ़ाया करते थे। फिर वक्त का पहिया बड़ी तेजी से घूमा और मुअम्मर कज़ाफ़ी यूनिवर्सिटी ऑफ लीबिया में पढ़ने लगा। जल्द ही मोहम्मद कज़ाफ़ी ने यूनिवर्सिटी छोड़कर फौज में मुलाजमत इख्तियार कर ली और फिर 1969 में चश्मे फलक ने वो नजारा भी देखा कि एक जूनियर फौजी ऑफिसर मोहम्मद मुअम्मर कज़ाफ़ी ने लीबिया के शाह अदरीस के खिलाफ बगावत कर दी और बगैर किसी खून खराबे के वो लीबिया पर हुकूमत करके लीबिया के हाकिम बन बैठे। इक़्तिदार संभालते ही कज़ाफ़ी ने अपने मुल्क को नाम दिया। वो 4 दहाइयों तक अरब जमहूरिया लीबिया के स्याहो सफेद के मालिक रहे। उनके अरब कौम परस्ती ने उन्हें जहां अरब वर्ल्ड का हीरो बना दिया, तो वहीं अग़यार की आंखों में वो खटकने लगे। मुअम्मर कज़ाफ़ी ने तकरीबन 42 बरस तक मुल्क पर राज किया। दुश्मन उन्हें डिक्टेटर कहते थे, मगर हामी और अवाम का एक हल्का आज भी कज़ाफ़ी के अहद को अच्छे अल्फाज में याद करता है। 1974 में लाहौर में होने वाली इस्लामी सरबराही कौंसिल के मेजबान जुल्फ़कार अली भुट्टो थे और वहाँ पर मुअम्मर कज़ाफ़ी को भी देखा जा सकता था। कर्नल कज़ाफ़ी की बादशाही मस्जिद लाहौर में नमाज जुमा के बाद इसराइल मुर्दाबाद का नारा लगाने की देर थी कि उन्होंने इस्लामियाने पाकिस्तान के दिल मोह लिए और मुस्लिम उम्मा के हीरो के तौर पर उभर गए। तब पाकिस्तान में नौमौलूद बच्चों के नाम कज़ाफ़ी रखे गए और लाहौर में कज़ाफ़ी के नाम से एक क्रिकेट स्टेडियम भी मंसूब किया गया। पाक लीबिया दोस्ती का आगाज हुआ, जिसके बाद हजारों पाकिस्तानियों के लिए लीबिया में रोजगार का दरवाजा खुल गया। भुट्टो साहब के दौर में पाकिस्तान ने अपना जौहरी प्रोग्राम शुरू किया तो मुअम्मर कज़ाफ़ी ने हर मुमकिन इमदाद की। कज़ाफ़ी जब इक़्तिदार में आए तो लीबिया एक गरीब मुल्क था, लेकिन उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में मुल्क को सही मानों में एक खुशहाल रियासत बनाकर दिखाया। कज़ाफ़ी के लीबिया में हर शहरी को बिजली, तालीम और इलाज की हर सहूलत मुफ्त मिलती थी। बिना सूद के कर्ज दिया जाता और हर नए शादीशुदा जोड़े को अपना घर बनाने के लिए $50,000 तक मुफ्त दिए जाते। शराब और मैखानों पर पाबंदी आई थी। हर शहरी को अपनी गाड़ी खरीदने के लिए हुकूमत 50% तक सब्सिडी भी फराहम किया करती थी। पेट्रोल की कीमत $0.14 अमरीकी डॉलर फी लीटर थी और किसानों को जमीन से लेकर ज़रूरी आलात, बीज और खाद वगैरह मुफ्त फराहम की जाती। हर बच्चे की पैदाइश पर माँ को $50,000 अमरीकी डॉलर यानी कि तकरीबन 12 लाख रुपए पाकिस्तानी मुफ्त फराहम किए जाते। बेरोजगार नौजवानों के लिए हुकूमत ने वजीफा मुकर्रर किया हुआ था। तब लीबिया की शरह ख्वानदगी 85% हुआ करती थी। लीबिया पर कोई बैरूनी कर्ज भी नहीं था और उसके असासाजात की मालियत $150 अरब से जायद थी। कर्नल कज़ाफ़ी कहा करते थे, देयर इज नो स्टेट विद अ डेमोक्रेसी एक्सेप्ट लीबिया ऑन द होल प्लैनेट, कि पूरे कुरार्स पर लीबिया जैसी जमहूरी रियासत कोई नहीं है। कज़ाफ़ी की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि उसने यूरोप और अमेरिका के सामने सरे तस्लीम खम न किया और उनके निज़ाम को अपनाने के बजाय अपना निज़ाम मुरत्तिब किया। उन्होंने जोहरी आलात बनाने में भी पहल की, जिसकी पादाश में मगरिब ने लीबिया पर पाबंदी लगा दी। 2003 में कज़ाफ़ी ने अमेरिका की शर्तों को तस्लीम करते हुए जौहरी मंसूबा खत्म कर दिया और मगरबी कंपनियों को कारोबार की इजाजत दे दी, लेकिन कज़ाफ़ी ने तेल की खरीदो फरोख्त अपनी शर्तों के मुताबिक की। 2006 में कर्नल कज़ाफ़ी ने इराकी सदर सद्दाम हुसैन की फांसी पर पूरे लीबिया में 3 रोजा कौमी सोग मनाया। अमरीकी मुसानिफ जॉर्ज हूफ ने अपने एक आर्टिकल में लिखा कि हिलरी क्लिंटन की लीक होने वाली ईमेल से वाज़े होता है कि लीबिया में नेटो की मदाखलत की बड़ी वजह कर्नल कज़ाफ़ी का सोने की बुनियाद पर डिजाइन करता नई करेंसी प्लान था, जिसकी अमरीकी डॉलर और यूरोप को शदीद नुकसान होने का खदशा था।
कर्नल गद्दाफी को अमेरिका ने कभी दहशतगर्दों का फाइनेंसर कहा तो कभी उसे अफ्रीकी कुत्ते का नाम दिया। अब ये वाज़ेह था कि लीबिया का हशर भी इराक और सद्दाम हुसैन जैसा ही होगा। लीबिया में अमेरिका ने अपनी फौजें उतार दी और कर्नल गद्दाफी 17 अक्टूबर 2011 के रोज अमेरिका के लिए काम करने वालों के हत्थे चढ़ गए, जहां उसे अजियत दे देकर कत्ल कर दिया गया। जिस वक्त लीबिया के सदर मुअम्मर गद्दाफी को कत्ल किया गया, उस वक्त वो अपने हमवतनों से ये सवाल पूछ रहे थे कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। वाज़ेह रहे कि मुअम्मर गद्दाफी के आखिरी लम्हात की तस्वीर और फुटेजेस को यूरोपीय मीडिया ने बराह रास्त ब्रॉडकास्ट कर दिया। कर्नल गद्दाफी को लीबिया में सहराओं में किसी नामालूम मुकाम पर सपुर्दे खाक किया गया और आज तक उनकी कब्र का किसी को इल्म नहीं है। मुअम्मर गद्दाफी अफ्रीका के गरीब मुल्क का मालिक था और जब वो मारा गया तब लीबिया अफ्रीका का बिलाशुबा एक अमीर और खुशहाल मुल्क था। अफ्रीका में लीबिया की GDP सबसे ज्यादा थी। मुअम्मर गद्दाफी की शहादत के बाद मगरबी मीडिया ने उनकी किरदार कुशी में हर हद को पार कर दिया। बरतानिया में कर्नल गद्दाफी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई जिसमें उन्हें जिनसी दरिंदा साबित किया गया। इस दस्तावेजी फिल्म के मुताबिक कर्नल गद्दाफी स्कूल्स और जामियात के नौजवान तलबा तालिबात का इंतखाब करता, फिर उन्हें खुफिया तहखानों में बंद कर दिया जाता, जहां उन लड़के और लड़कियों को फहश फिल्में देखने पर मजबूर किया जाता और फिर कर्नल गद्दाफी उन्हें अपनी जिनसी हवस का निशाना बनाता। लीबिया के साबिक वज़ीर ख़ारजा की अहलिया ने अपने शौहर के कत्ल का इल्जाम कर्नल गद्दाफी पर लगाया था। वो बताती हैं कि जब 2011 में अवामी इनकलाब के नतीजे में गद्दाफी की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया तो उनके खामन की लाश एक फ्रीजर से बरामद हुई। इस खातून का इल्जाम था कि कर्नल गद्दाफी अपने मुखालिफिन की लाशों को सालों साल फ्रीजर में रखते और वो इसे छूकर अपने इक़्तिदार का नशा दोबाला किया करते थे। कर्नल गद्दाफी को खैमों में रहने, ऊँटनी का दूध पीने और खजूरें खाने का बहुत शौक था। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुअम्मर गद्दाफी उस वक्त दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे। उनके एसेट्स की मजमूई मालियत तकरीबन 200 बिलियन अमरीकी डॉलर्स थी और वो बिल गेट्स से भी ज्यादा अमीर थे, जबकि उनकी अहलिया सफीना फरकाश के पास तकरीबन 20 टन सोना था जिसकी मालियत तकरीबन $1 बिलियन थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।